दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो एक ऐसी घटना है जिसे हर नौजवान को सुनना चाहिए। जो आजकल छोटी सी उम्र में बहक जाते हैं उनको प्यार का भूत सवार हो जाता है कि हमारी एक छोटी सी गलती से उनके साथ क्या हो सकता है। इस कहानी को हर किसी को सुनना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है या फिर उनकी जान भी जा सकती है, ये कहें तो। दोस्तों आज की कहानी आप अगर अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी और अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है ये कानपुर की है। कानपुर में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहाँ एक परिवार रहा करता था जिसमें कि माता पिता होते हैं, एक बेटी होती है, एक बेटा होता है, साथ ही बेटे की बहू होती है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी होती है और साथ ही उसकी एक बेटी भी होती है 5 साल की। तो दोस्तों पास के ही गांव में उनकी एक रिश्तेदारी में शादी होती है। दरअसल उनकी जो बेटी होती है, आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि 10 साल 12 साल की उम्र से ही बच्चों को प्यार का भूत सवार हो जाता है। ऐसे ही वो जो लड़की थी उसका नाम प्रीति था, उसको भी ऐसा ही होता है। 10-12 साल से ही उसको प्यार का भूत सवार हो जाता है। 20 किलोमीटर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम अभिषेक होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये काल्पनिक नाम है, दोनों रियल नाम छुपाए गए हैं। तो दोस्तों वो जो लड़का होता है 20 किलोमीटर दूर रहा करता था, साथ ही उसके साथ पढ़ाई करा करता था, स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। तभी से ही उसको उसकी तरफ खिंचाव था और दोनों में दोस्ती थी। अक्सर दोनों फ़ोन पर भी बातें किया करते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया करते थे और साथ ही वीडियो कॉल पे बात भी किया करते थे। तो उसको छोटी उम्र से ही उस लड़के की तरफ उसका आकर्षण था। अक्सर वो लोग यही ख़्याल बनाते थे कि कब हम मिलेंगे, और वो लोग इतने मतलब वीडियो कॉल पर बात करते-करते इतने ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे। वो लोग मिले कभी नहीं थे लेकिन वीडियो कॉल पर ही काफ़ी सारी उन्होंने ऐसी बात की थी जो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है एक पति पत्नी करते हैं। अब उनके मन में एक ही बस वो थी कि हम कब मिलेंगे। तो दोस्तों एक दिन पास के गाँव की शादी में ही उनके रिश्तेदारी में कोई शादी होती है, तो उन सबको वहाँ जाना पड़ता है, उसके माता-पिता को, उसके भैया-भाभी को। तो वो सब जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं जाने के लिए, तो वो कोई बहाना बना देती है, कह देती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा जाने का मन नहीं है। तो साथ ही जो माँ-बाप होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि घर पर भी कोई होना चाहिए, चलो इसी बहाने घर की देखभाल भी हो जाएगी। तो वो जो उनकी पोती होती है 5 साल की, उसे उसके पास छोड़ देते हैं और वो लोग सब चले जाते हैं। जाने के बाद अब जो प्रीति होती है वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है। फ़ोन कर कर उसको बोलती है अभिषेक को कि जैसा आज मौका मिला है ऐसा मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा, तो तुम एक काम करो, जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। हमने जो भी सोच रखा है करने का, जितना भी प्यार करने का सोच रखा है, हम लोग भरपूर प्यार का आनंद लेंगे, भरपूर प्यार करेंगे, जैसे भी करना हो वैसे करेंगे। ऐसा करने के बाद वो लड़का भी खुश हो जाता है। अब दोस्तों वो लड़का सोचता है कि मैं पहली बार वो लोग मिलने जा रहे थे, तो लड़का सोचता है कि मैं अपनी जो प्रेमिका है उससे इस तरह से मिलूँ कि वो कभी मुझे भूल ना पाए और मेरी मेरी जो प्रेमिका है मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, उसे मतलब हर चीज़ से संतुष्ट कर दूँ मैं। जब वो ऐसा सोचता है तो दोस्तों वो पहले केमिस्ट की दुकान पर जाता है, केमिस्ट से वो दवाई लेता है। दोस्तों वो दवाई लेता है तो वो रास्ते में ही दवाई खा लेता है और सोचता है कि अगर ये खा लूँगा तो इसका असर भी हो जाएगा। दोस्तों वो जो दवाइयाँ लेता है वो ऐसी दवाइयाँ थी जिसके खाने से शरीर में और ज़्यादा उत्तेजना पैदा होती है, अलग ही शक्ति उसको मिलती है। तो दोस्तों जब वो दवाइयाँ खा लेता है तो वो जब वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद में अपनी प्रेमिका से मिलता है और फिर उनका प्यार करने का सिलसिला शुरू होता है। जो आप लोगों के मन में इस वक़्त चल रहा है ना, उन सबके बीच में वही शुरू हो जाता है और वो लोग भरपूर आनंद लेते हैं। वो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए पहले से ही दवाई खाकर आया था और वो फिर पूरी ताकत से उसके संग करता है। उसने कोई दवाई नहीं खा रखी थी, पहला फर्स्ट टाइम उनका था, तो वो अपनी प्रेमिका के साथ लगातार जब 2 घंटे तक करता है। और फिर सर्दियों का टाइम था। दोस्तों सर्दियों का जब टाइम था तो उस सर्दी के टाइम में और फिर उसकी प्रेमिका के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसके चलते सर्दी में उसकी प्रेमिका जब बहुत बुरी हालत हो जाती है, 2 घंटे लगातार जब ऐसा होता है, तो दोस्तों जब 2 घंटे लगातार ऐसे हो जाते हैं, उसकी जो प्रेमिका होती है उसकी हालत ख़राब होने लगती है। अब वो उसके शरीर में ठंड के मारे उसका शरीर अकड़ने लगता है। जब उसका शरीर अकड़ने लगता है और कोई हलचल भी नहीं होती, 2-3 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि वो शांति नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको तो पहले ही उसकी बॉडी में उत्तेजना थी, वो एनर्जी थी और वो शांति नहीं हो रहा था। वो मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। तो दोस्तों जब 2-3 घंटे निकल जाते हैं, निकलने के बाद अब उसका शरीर
लगातार ऐसे ही 7 घंटे दोस्तों ऐसे ही ठंड में बिना कपड़ों के उसका शरीर, पहले ही उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी ये सब करने से, और फिर 7 घंटे वो लगातार ऐसे ही ठंड में पड़ी रहती है। दोस्तों उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसका शरीर अब हलचल करना बंद कर देता है, अकड़ जाता है। अब जब उसके प्रेमी थोड़ा-सा शांत होता है, तो दोस्तों उसको अपनी प्रेमिका में कोई हलचल नज़र नहीं आती। अब जब वो ये सब देखता है तो वो डर जाता है। डर के मारे दोस्तों वो फिर अपने जल्दी से कपड़े पहनता है, कपड़े पहनने के बाद में वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद में उसको ऐसे ही छोड़ जाता है। दोस्तों जब सुबह होती है, सुबह उसके परिवार वाले आते हैं, परिवार में आने के बाद अपनी जब उनको बेटी इस हालत में मिलती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो उसकी भाभी होती है, भाभी को उस पर पहले से ही शक था, क्योंकि वो फ़ोन पर बातें किया करती थी, व्हाट्सएप पर चैटिंग किया करती थी, इससे उसकी भाभी को उसके ऊपर शक था। तो दोस्तों पहले तो वो अपनी बेटी को कपड़े वगैरह पहनाते हैं, उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर उसे बोल देते हैं कि आपकी बेटी तो पहले से ही ख़त्म हो चुकी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। दोस्तों जब वो ये सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उसके घर वाले। लेकिन जो उनकी बहू होती है वो उन घर वालों को भी बताती है, और साथ में फिर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के सामने भी ये बात आती है कि मेरी ननद का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, वो अक्सर किसी से फ़ोन पर बातें किया करती थी, और वो जो लड़का है वो पास के ही गांव का है, 20 किलोमीटर दूर गांव का है। तो दोस्तों उसका फ़ोन चेक किया जाता है। जब फ़ोन चेक किया जाता है तो सारी डिटेल फ़ोन में होती है, कॉल डिटेल होती है, और साथ ही व्हाट्सअप मैसेज होते हैं, वीडियो कॉल होती है, जिसके ज़रिए उसके फ़ोन के ज़रिए उस तक पहुंचा जाता है। जब उस लड़के के पास पहुंचा जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। दोस्तों वो लड़का अपना जुर्म कबूल कर लेता है, कहता है कि मैंने अपनी प्रेमिका को मारने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं तो उसे खुश करना चाहता था कि उसे हर खुशी दूँ, पहली बार मैं उससे मिल रहा हूँ तो उसे किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो, उसे जी भर के प्यार करूँ उसके संग, इसलिए मैंने दवाई खाकर उसके संग संबंध बनाए थे कि मेरी प्रेमिका खुश हो जाए। और उसकी ऐसा हो गया उसके साथ कि वो दुनिया से ही चली गई। दोस्तों ये सुनने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। क्या ज़रा सी खुशी पाने के लिए कितना, ज़रा सी गलती के कारण किसी की जान चली जाती है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है वो चीज़ वैसे ही करनी चाहिए। अब ज़्यादा करने के लिए या किसी चीज़ को ज़्यादा ताकत के लिए ऐसी कोई चीज़ ना अपनाएं जो कि साइड इफ़ेक्ट, लोग ये गोलियां खा तो लेते हैं लेकिन बहुत से लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होते, जिसकी बहुत ज़्यादा होते हैं और जिससे कुछ भी हो सकता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।